जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता अपने पूर्व के स्थान से वन की ओर प्रस्थान करते हैं और इस क्रम में वो अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में उनकी मुलाकात अत्रि ऋषि की वृद्धा पत्नी देवी अनुसुईया से होती है और देवी अनुसुईया सीता को बहुत स्नेह और आशीर्वाद देती हैं और उन्हें बहुत भाग्यशाली बताती हैं कि वो सब सुख त्याग करके और अपने पति का अनुसरण कर रही हैं। देवी अनुसुईया देवी सीता को बहुत सारा वस्त्र और आभूषण उन्हें समर्पित करती हैं, जिन्हें सीता सप्रेम स्वीकार कर लेती हैं। इसके पश्चात वहाँ अत्रि ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम करने के पश्चात अगले दिन प्रातः श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य नामक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार ये अयोध्या कांड यहीं पर समाप्त हो जाता है और इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के सर्ग 1 से लेकर के चौथे सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। दंडकारण्य नामक वन में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि बहुत सारे ऋषियों और मुनियों का वहाँ आश्रम अवस्थित है और सभी जो है वो तेजस्वी और जितेंद्रिय और अग्नितुल्य पुरातन मुनि वहाँ निवास करते होते हैं। उसके बाद फिर वो श्री रामचंद्र उन सभी ऋषियों से मुलाकात करते हैं। सभी ऋषि गण उनको फल फूल और इस सब से उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उन्हें अपने यहाँ रात्रि विश्राम करने का वो स्वागत करते हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन श्री रामचंद्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दंडकारण्य नामक एक वन है जो बहुत विशाल वन है, वहाँ वो प्रस्थान करते हैं। जब श्री रामचंद्र वन में पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें एक बहुत बड़ा नरभक्षी राक्षस उन्हें मिलता है जो बहुत विशाल है और बहुत गर्जना करता हुआ रहता है और उसके बाद वो धोखे से सीता को अपने पकड़ में ले लेता है और सीता को श्री रामचंद्र जी से दूर ले जा कर के खड़ा होकर के वो अट्टहास करता है। वो बोलता है कि तुम दोनों जो है वो तो तपस्वी जान पड़ते हो और तुम्हारे पास ये स्त्री किस काम की है। ये स्त्री बहुत खूबसूरत है और इसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस प्रकार का के वो ये बताता है कि मैं विराध नाम का राक्षस हूँ और मैं यहाँ प्रतिदिन सन्यासियों को का मांस भक्षण करता हूँ और उनका शिकार करता हूँ। जब विराध नाम का ये राक्षस देवी सीता को अपने कब्जे में ले लेता है तो श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे जितना दुख राज्य छीनने का और चाहे पिता की मृत्यु का नहीं हुआ होगा, वो अभी सीता के इस पराये पुरुष के द्वारा उसको कब्जा कर लेने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पर लक्ष्मण जी बहुत
आश्वासन देते हैं और क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं आज ही इसका वध कर दूंगा, इस विराट नाम के राक्षस का। तो इसके पश्चात फिर वो ये पूछता है परिचय कि आप लोग कौन हैं। तो श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं और फिर उस राक्षस से भी श्री रामचंद्र जी अपना परिचय पूछते हैं। तो वो बताता है कि मैं जव नाम के राक्षस का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम सत हृदया है और मेरा नाम जो है वो विराट है। तो वो गर्व से कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि किसी भी शस्त्र से मेरी हत्या नहीं की जा सकती तथा मेरा अंग भंग भी जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी है क्रोधित होकर के फिर विराट पर वो कई बाण चलाते हैं, लेकिन वो बाण उसके शरीर पर लग करके मात्र उसे घायल करता है, उसका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। और ये बाण से घायल हो जाने के कारण वो विराट जो है कम से कम सीता को अपने पकड़ से छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर वो श्री राम और लक्ष्मण पर वो आक्रमण करता है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ये दोनों भी आक्रमण करते हैं, लेकिन ये अंत में ये विराट नाम का राक्षस जो है दोनों भाई राम और लक्ष्मण को अपने बाएं और दाएं कंधे पर बैठा करके और उसके बाद वन की ओर भागता है। वन की ओर भागता है तो सीता जो है वो देख करके विलाप करने लगती है और वो ये कहती है कि ये हमारे पति को और ये लक्ष्मण को ले जाने से मैं तो यहाँ अकेली पड़ जाऊँगी, मुझे भी यहाँ से ले चलो। लेकिन इसी बीच में फिर राम और लक्ष्मण जो है वो प्रयास करते हैं और विराट नाम के राक्षस के दोनों बाहों को वो तोड़ देते हैं। राम दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, वो दाहिना बाह को तोड़ देते हैं और लक्ष्मण जो है वो बाएं तरफ बैठे हुए हैं, वो बायां हाथ उस विराट नाम के राक्षस को तोड़ देते हैं। जब दोनों बाह टूट जाता है तो वो राक्षस जो है मूर्छित होकर के गिर जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है क्योंकि वो उसको वरदान था। तब इसके बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस राक्षस को वरदान है कि इसकी हत्या नहीं की जा सकती है, इसीलिए श्री रामचंद्र जी एक उपाय बताते हैं कि इसको वध नहीं किया जा सकता है अस्त्र शस्त्र से, तो इसको हम लोग ज़मीन खोद करके गड्ढे में डाल करके इसको मारना, यही एक उपाय लगता है। उसके बाद फिर ये विराट जो है वो अंत में ये बोलता है कि हे श्री राम जो है मैं आपको पहचान गया हूँ, आप श्री राम हैं और आपके भ्राता ये लक्ष्मण हैं और ये देवी सीता हैं। तो वो ये बताता है कि मुझे श्राप मिलने के कारण मैं इस अवस्था में हूँ। मेरा वास्तविक नाम जो है वो तुम्बरु नाम का मैं गंधर्व हूँ और कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। वो बताता है कि मैं रंभा नामक अप्सरा पर ये आसक्त था और इसलिए कुबेर की सेवा में मैं ठीक समय पर नहीं पहुंच सका, इसलिए कुबेर ने मुझे इस प्रकार का राक्षस हो जाने का श्राप दिया, तब से मैं श्राप भोग रहा हूँ। और फिर उसने बताया कि मेरी मुक्ति जो है आप दोनों के हाथों ही होगी और आप मुझे जो है गड्ढा खोद करके और उसमें नीचे ज़मीन में दफना दीजिएगा। ये राक्षसों के लिए उचित सनातन प्रक्रिया है
इसलिए श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि एक विशाल गड्ढा खोदो, और लक्ष्मण जब उसमें गड्ढा खोद देते हैं तो फिर वो श्री रामचंद्र जी जो है और लक्ष्मण दोनों मिल करके इस राक्षस को उस गड्ढे में डाल देते हैं, और उसके बाद ऊपर से मट्टी डाल करके उसको उसका दफना देते हैं। इस प्रकार ये उस विराट नाम के राक्षस को मुक्ति मिल जाती है। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक